हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे हमारी बेसिक बेसिक मैथ, जो पहला चैप्टर था जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। जो हम ये मैथ पढ़ा रहे हैं वो आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। आगे आने वाले एग्जाम में क्योंकि हमारा आचार संहिता लगने वाली है, तो उससे पहले आपके बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है ऑलरेडी। जैसे राजस्थान की एलडीसी वैकेंसी, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है जो असिस्टेंट पद पर आने वाली है, एएलपी की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है। उन सभी में जो ये बेसिक मैथ का जो चैप्टर है वो आपको जरूर काम आएगा। ये आपको हर जगह जरूर देखने को मिलेगा। आप यहाँ से पढ़ो और प्रैक्टिस करोगे तो आपके कोई भी कॉन्सेप्ट बकाया नहीं रहने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक, इकाई अंक ज्ञात करना। हम बाकी सब आपको इकाई अंक ज्ञात करना बताते हैं, हम आपको इकाई अंक ज्ञात करना बताएंगे और दहाई अंक ज्ञात करना भी बताएंगे। और इकाई अंक ज्ञात करने का सबसे आसान मेथड बताएंगे। पहले आपको एक लंबे तरीके से समझाया जाएगा, उसके बाद उसको पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे उसको सरल करना चाहिए वो आपको बता दिया जाएगा। तो आज से पढ़ने वाले हम इकाई अंक ज्ञात, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात। आप सभी को पता होना चाहिए कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, कितना भी बड़ी संख्या हो कितनी भी छोटी संख्या हो उसका इकाई अंक ही महत्वपूर्ण होता है। बड़ी संख्या होगा तो बाकी संख्या से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उसका इकाई अंक ही महत्वपूर्ण है। उस इकाई अंक की सहायता से हम उस पूरी संख्या का जो इकाई अंक प्राप्त होने वाला है हम वो ज्ञात कर लेंगे। तो हम अलग अलग संख्या लिखते हैं और उसके आधार बताते हैं कि इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा 32 गुण 90 की घात 5000 से का जो भी समझाने वाला पार्ट होगा, जो भी लिखने वाला पार्ट होगा, वैसे लिखने वाला समझाने वाला ज्यादा पार्ट है नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा ये बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे, इसको समझा लेंगे। बाकी क्वेश्चन आप बिल्कुल बेसिक आधार पर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 32,299 की घात है आपके पास 5047। आप इसको कभी सरल नहीं कर पाओगे, आप लेके बैठ जाओगे तो आपको दिन से रात और रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन को आप सरल नहीं कर सकते, इसका इकाई अंक हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। किस मेथड से, हम अगर इसको सीक्वेंस वाइज करें, इसकी घात 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करते करते घात 5046 तक पहुंचेंगे। इस पर्सन को हम आजादी के समय तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे पहले जिसका भी आधार दिया हुआ हो उसके आधार में इकाई अंक ले लो। तो ये बताओ इकाई अंक कितना हो गया, 9। अब 9 की पावर 5047। ये पर्सन इस पर्सन से थोड़ा सा और आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या थी, अब हमारे पास एक। अब इसको और आसान करते हैं। इसको और आसान करने के लिए क्या करना चाहिए कि जब भी हमें क्या पूछे, इकाई अंक क्या पूछे, इकाई। तो इकाई अंक पूछे तो घात में, घात चाहे कितनी बड़ी हो, 50 अंक की 60 अंक की, घात में क्या देते हैं, तो घात में 4 का भाग देते हैं। क्या देते हैं, 4 का भाग देते हैं। अब इसके घात ये दे रखी है 5047 के अंदर किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। और शेष शेष जो बचेगा वो लिख देंगे। शेष अगर एक बचा, मान लो 4 का भाग किसका भाग, 4 का भाग हम 46 में दिया, चाहे 5047 में, अगर शेष एक बचा तो 9 की पावर 1 लिखेंगे, शेष 2 बचा तो 9 की पावर 2 लिखेंगे, शेष 3 बचा तो 9 की पावर 3 लिखेंगे। तो ऐसे करते करते हम शेष लिख देंगे। तो शेष अंतिम पद पर लिख देंगे, अंतिम या किस पर लिख देंगे हम, आधार पर, शेष आधार पर लिख देंगे। लेकिन अगर शेष शेष है ना, शेष फल शून्य रहे तो घात 4 लिखेंगे। बस इतना सा ही है और इकाई अंक ज्ञात हो गया। इतना सा करना था और इकाई अंक ज्ञात हो गया। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इसका इकाई लास्ट अंक लेना है, उसके ऊपर पूरी घात लिखनी है, उस घात लिखने पर उसमें किसका भाग देना है, 4 का भाग, और 4 का भाग देने पर जो शेष फल है, शेष फल है उसको किस पर लिखना है, आधार पर लिखना है, आधार पर लिख देंगे। और अगर शेष फल 0 रहे तो घात 4 लेंगे,
शेषफल आए उसको आधार पर लिख देंगे या घात के रूप में लिख देंगे, या लिख दो शेषफल घात के रूप में, शेषफल घात के रूप में लिख देंगे। लेकिन अगर शेषफल 0 आए, कहने का मतलब भाग पूरी पूरी बार जाए, तो आपको घात क्या लगानी है, 4 लगानी है। बस प्रश्न हो गया। अब इसका भी और आसान तरीका है, आपको 4 का भाग इस पूरी संख्या में नहीं देना है। 4 के भाज्यता का नियम याद करो, मैंने बताया था कि जब भी किसी भी संख्या का इकाई और दाई अंक में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अंतिम 2 अंक यहां लेना है और अंतिम 1 अंक यहां लेना है और आपका क्वेश्चन सरल हो जाएगा। तो आप क्या करो, अगला लो 9 की पावर, अब इसमें 47 में 4 का भाग दिया, यहाँ पर भी लिख दो आप बटा 4, लिख दिया 4 एकम 4, फिर 4 तिया 12, सॉरी 4 दूना 8, पूरा भागरा भाग नहीं जाएगा, तो भाग जाएगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 बार भाग जाएगा, 11 चौके 44, 45 46 और 47, कितना बचा, 3 बचा, ये हम यहाँ लिख दिया। अब 9 की पावर 3, आपको छोटी मोटी संख्या का घन ज्ञात करना आना ही चाहिए, तो 9 की पावर कितना हो गया, 3, और 9 की पावर 3 का मान होता है 729, तो इसका मतलब है हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इकाई का अंक हमारे पास आ जाएगा 9, और ये 9 इस पूरी संख्या का घात करने पर इकाई का अंक भी हमें 9 ही प्राप्त होगा। अब ऐसे हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करें तो आपके सबसे पहले एक चीज याद होनी चाहिए, क्या, इकाई अंक घात में अगर 4 का भाग देंगे हम तो हमें इकाई अंक आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 397 की पावर 1 2 4 7 और 8, ये क्या, इधर देखो। अब हमें करना कुछ नहीं है, इसके नीचे हम किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको इकाई का अंक, कहने का इसका किसके पावर ऊपर है, 7 के ऊपर, किसके ऊपर पावर है, 7 के ऊपर, आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन है 7 के ऊपर पावर है। अब देखो 4 का भाग हमें किसमें देना है, लास्ट 2 डिजिट में देना है, पूरी संख्या में नहीं देना है। तो 4 का भाग दो, 4 एकम 4, ये लो, 5 6 7, 3 बजे यहाँ पर लिखो, 4 9 में 36, 37 और 38, कितना बचा 2, तो इसका मतलब है 7 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2, तो 7 की पावर 2 का मान कितना होता है 49, तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक क्या है 9, तो इकाई का अंक क्या जाएगा, इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा 9। आप ये प्रश्न प्रत्येक जगह कर सकते हो। हम इकाई अंक ज्ञात करने के बाद हमारे अगले पार्ट में दहाई अंक ज्ञात करना भी बताएंगे। वैसे दहाई अंक ज्ञात करना सीरियल वगैरह में पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको किसी परीक्षा में पूछ भी ले तो आप वहां पर भी अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो हम इकाई अंक के साथ साथ दहाई अंक भी पढ़ने वाले हैं कि दहाई अंक किसी भी संख्या का हो, चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो और कितनी बड़ी संख्या हो, उसका इकाई अंक ज्ञात करना और दहाई अंक ज्ञात करना, और इकाई अंक से संबंधित प्रश्न भी करने वाले हैं। इकाई अंक आ जाए और कोई क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करेंगे, दाई अंक आ जाए तो क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करेंगे। अगर आपको कोई संख्या दे दे, उसमें किसी भी संख्या का भाग देना हो तो उसका शेष पूछ ले, शेष लेके आएगा, तो वो भी आप इकाई अंक की सहायता से आसानी से कर सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास 3000, ये क्वेश्चन है 3512 की घात 727, कितना दे रखा है 727 का इकाई। तो हम मैंने पहले भी कहा था इकाई अंक याद करना, तो 2 की घात हो जाएगा, कितना हो जाएगा 727, किसका भाग लगाएंगे 4 का भाग लगाएंगे, लास्ट 2 डिजिट में, तो 4 7 28, इसका मतलब 28 बार गया, 6 बार गया, 6 चौके 24, कितना बचा 25 26 3 बचा, इसका मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, इसका मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारे पास, इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक हमारे पास आ जाएगा 8। देखो बच्चों कितना सरल क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम को आपको जरूर देखने होंगे, तो पढ़ते रहना चाहिए, आपको हंसते रहना चाहिए और मस्ती के साथ पढ़ो। एग्जाम आने वाले, एग्जाम से पहले तैयारी करो। आपके अभी पीटीटी का एग्जाम होगा, सीटेट का एग्जाम होगा, किसी भी तैयारी का एग्जाम हो
तो उसमें आपके बेसिक मैथ आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं, चाहे वो बंदा आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। लेकिन अगर किसी को मैथ का कुछ भी नहीं आता है तो वो यहाँ से क्लासेस पढ़ने के बाद मैथ उनको अच्छी तरीके से आ जाएगी, उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। लेकिन यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अब आपको ऐसा प्रश्न करना है कि ये भी सेम प्रश्न है कि 573 की पावर 2792 का इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, इसका इकाई का अंक लेना है और इसके लास्ट दो दो अंक लेने हैं। तो दो अंक में किसका भाग लगाएंगे, हम 4 का भाग लगाएंगे। ये 3 की पावर 4 दूने 8, 9 या 4 3 12, तो भाग पूरी पूरी बार गया। 23 से कम 23, 23 चौके 92 होते हैं, तो इसका मतलब है इसमें 4 का भाग पूरी बार गया। हमने पढ़ा था कि जब भी भाग पूरी पूरी बार जाए यानी शेषफल रिमाइंडर हमारा शून्य बचे, तो हमें रिमाइंडर शून्य बचे तो यहाँ पर पावर के रूप में कितना लिखना है, 4 लिखना है। और आपको पता होना चाहिए कि 3 की पावर 4 का मान होता है 81 और इसका इकाई का अंक होता है 1, तो इसका मतलब हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्या आ जाएगा, 1। इसकी पूरी की पावर का इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अगर किसी को डाउट है ऐसे प्रश्नों में करने की कि सर थोड़ा सा तो गलत बता भी सकते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को सरल कर सकते हो। जरूर नहीं है कि बड़ी घात के रूप में करो, आप छोटी घात के रूप में कर सकते हो। मान लो कि 2 की पावर 10 का मान तो लगभग लगभग मुझे लगता है सबको पता है। कैसे पता है कि 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 64 होता है। 6 की पावर 2 6 का मान 64 होता है। 7 का मान 128 होता है। 8 का मान 512 होता है। 9 का मान 1024 होता है। 10 का मान 2048 होता है। आप इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। अब इसको उसी आधार पर सरल करके देखो तो क्या 8 आता है क्या मान, तो देख लो 11 के लिए। तो इसका मतलब है 2 की पावर कितना हो गया, 4 दूनी 8, कितना बचा 2। 2 की पावर 10 है ना, तो इसका मतलब ये 6 7 8 9 10, ये 10 नहीं 11 हो सकता है ये। एक बार देखो, हाँ 2 की पावर 9 ये है, 10 ये, ठीक है। तो इसका मतलब 2 8 गया, 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4 होता है ये। 2 की पावर 11 का मान देख लो आप, कितना बचेगा, 3, 3 करो 8। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, एकदम सही है। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी रूप में पूछा जा सकता है। मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो अलग अलग तरीके से करवा रहा हूँ। पहले हमने घात 1 के, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 0 0 आए तो हमें 4 लिखना है। अब कोई क्वेश्चन दूसरे तरीके से बने तो वो कैसे बनता है, इकाई अंक के आधार पर वो पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 3092 3292 3292 की पावर 248 गुणा 1097 की पावर 385 गुणा 289 तो 89 नहीं 89 की पावर 2091 मैं इकाई का अंक। जब भी कोई आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इस प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने को देख रहा है आपको। लेकिन इस प्रश्न का आंसर भी हम बेसिक तरीके से कर सकते हैं। जो हम इकाई का अंक ज्ञात करने पे कर रहे हैं वैसा का वैसा करो, उसके बाद आगे सरल कर दो। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना घात बहुत बड़ी है, ये भी पता है आपको। इसका मतलब इस इकाई का अंक लेना है। और यहाँ पर इसकी घात हम क्या लेंगे, इसका शेष, किसका अंक लगाएंगे, 4 का। तो 4 का भाग 4 में गया एक बार, 8 में गया 2 बार, इसका मतलब 12 चौक 48, शेष में कितना बचा, 0 बचा। और जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है, लिख दिया। फिर गुणा का निशान, फिर यहाँ पर कितना लेना है, 7 लेना है। 7 की पावर इसमें किसका भाग लगाएंगे हम, 4 का। 4 दूने 8 और 4 एकम 4, 21 बार, 21 चौके 84, 85, कितना बचा, 1, तो घात हो जाएगी। फिर देखो गुणा, ये हो जाएगा 9, 9 की पावर कितना है, 91, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, 4 दूने 8, ठीक है। 9 4 3 12 13 14 सॉरी 4 दूने 8, 9 10 11, 9 10 11, कितना बचा, 3 बचा, ये लो 3 हो गया।
अब इनको सरल कर दो, उत्तर निकाल दो। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 2 की पावर 4 का मान होता है 16 गुणा 7 की पावर 1 का मान 7, 9 की पावर 3 का मान 734। अब कहोगे सर ये भी बड़ा हो गया, तो इनको गुणा करेंगे हम सरल करेंगे। आपको पता होना चाहिए, आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो जब भी गुणा करेंगे तो इकाई अंक का ही महत्व है, तो आप इनको इकाई अंक गुणा करते रहो। ये इकाई अंक ले लो, ये इकाई अंक ले लो, ये इकाई अंक ले लो, गुणा करो। 7 छंग 42, फिर गुणा 9, इनका इकाई अंक ले दोनों का, 9 दूने 18, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारे पास 8। ये हमारे पास क्या आ गया? इकाई का क्या आ गया हमारे पास? इकाई का अंक। अगला देखो, एक ऐसा इक्वेशन और करते हैं, ठीक है, उसके आधार पर देख लो, यही पर कर लेते हैं। चलो सेम इक्वेशन लगभग लगभग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5073 की घात 2112 गुणा 389 की घात 34। अगला क्वेश्चन देखा हमारे पास 267 गुणा 267 की घात 5006। इसमें भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। इकाई का अंक ज्ञात करना सभी में आसान है, दाई का अंक ज्ञात करना कठिन होगा, वो हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इस वाले पार्ट में इकाई अंक के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो देखो हमें क्या लेना है, सबसे पहले इकाई का अंक लेना है, ठीक है। इसमें इकाई का अंक कितना आ गया? 3। इसमें हम किसका भाग देंगे? 4 का। 4 का भाग दिया, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? शेष पर क्या बचा? 0। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 4। गुण 9 ले लिया, 9 के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4। तो 4 का भाग 34 में पूरी पूरी वाली जगह शेष में कितना बचा है? 2, तो 2 ले लिया। 4 8 32, शेष में 2, ठीक है। आ गए 267, तो 67 आ गया 7। चिन्ह में 4 का भाग था 4 दूनी 8, 9 4 से 16 आ जाता है, इसका मतलब आ जाएगा 4। तो 3 की पावर 4 का मान कितना हो गया? 81, ठीक है। 9 की पावर 2 का मान कितना हो गया? 81, ठीक है। 7 की पावर 4 का मान होता है 2401। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इकाई का अंक 1, यहाँ पर भी इकाई का अंक 1 और यहाँ पर भी इकाई का अंक 1। इसका मतलब हमारे पास रिमाइंड सॉरी इकाई का अंक हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सभी में इकाई का अंक ज्ञात करने के यही तरीके हैं, और हम अगले वाले पार्ट में दाई का अंक पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपके विभाज्यता का नियम भी पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले 2 के भाज्यता का नियम है। 2 के भाज्यता का नियम हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि 2 की पावर 1, 2 को क्या लिखते हैं हम? 2 की पावर। कहने का मतलब किसी भी संख्या का इकाई का अंक में अगर 2 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा, या फिर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो उस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। किसका जाएगा? 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग। अब आता है दूसरी बात, आता है 3 का भाज्यता का नियम। किसका आता है? 3 का आता है। तो जबकि दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, उस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। मान लो आपके सामने एक संख्या दी हुई हो 2 0 4, 2 0 4, ठीक है। 4 और 2 कितना हुआ अंकों का योग? 2 + 0 + 4 + 0 बराबर हुआ 6। तो इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा, ठीक है। अब आता है अगला 4, और 4 को हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2 लिख दिया। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई भी संख्या दी हुई हो इसके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, और अंतिम 2 अंक शून्य है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ये हमारे पास 4 का भाग का नियम। अब अगली संख्या आता है हमारे पास 5। क्या आता है? 5। 5 के भाज्यता नियम होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो तो उस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 5 का भाग। कि भाई किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, उस पूरी संख्या में 5 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। अब अगला अंक आता है हमारे पास 6, अंक 6। वैसे जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके तो पढ़े हुए, लेकिन एक बार के लिए क्लियर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अंक 6, और अंक 6 कितना होता है? 2 × 3। इसका मतलब है कि जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है, इस संख्या में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है,
तो संख्या में 6 का भाग पूरा परिवार जरूर जाएगा। अब अगली संख्या हमारे पास 7 को छोड़ो, एक आता है अंक 8। क्या आता है? अंक। और अंक 8 को लिखते हैं हम 2 की पावर 3। इसका मतलब है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। इसका मतलब किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंक में 8 का भाग आता है, तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग पूरी बार जाएगा। 10 के भाजक नियम आपको सबको पता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो उसमें 10 का भाग जाएगा। और आपको 9 का पता है किसी भी संख्या का अंकों का योग में अगर 9 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग पूरी बार जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में, और आज हमने इतना बड़ा इकाई कैसे ज्ञात करते हैं, और हमारे पास भाज्यता का नियम क्या है, किसके नियम है? भाज्यता के नियम। और हम कर्ण पढ़ने वाले हैं किसका अंक ज्ञात करने के लिए? दाई का। दाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन दाई अंक थोड़ा सा इकाई अंक से कठिन है, इकाई अंक से आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग अलग होंगे 1 2 3 4 जो भी संख्या होती है उन सभी का दाई अंक ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग मेथड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इकाई ज्ञात करने के लिए सबके एक ही मेथड होता है। अगर आपने ये नहीं पूछा कि सर 4 का भाग क्यों देते हैं, हम 3 का क्यों नहीं दे सकते, 2 का क्यों नहीं दे सकते, इसका भी आंसर हम कल ही बता देंगे कि हम 4 का ही भाग क्यों देते हैं, 5 का क्यों नहीं देते हैं, 6 का क्यों नहीं देते। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।